राधे राधे जी। मैं नेहा जोशी। वेलकम टू जोशी एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब? दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धनतेरस में वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। अज्ञानतावश हम कई चीज़ें अपने घर पे ले आते हैं जो कि हमारे घर को नेगेटिविटी से भर देती हैं और साथ ही कई दोषों को हमारे साथ ले आती हैं। धनतेरस से प्राचीन काल से ही धनतेरस में कई चीज़ें खरीदने का चलन है जो बहुत ही शुभता और धन बरसाने वाली होती हैं और बहुत ही फलदायी होती हैं। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी महाराज की साथ में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, जिससे कि हमारे घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा बसी रहे और हमारे घर को सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होती रहे। पर हम अज्ञानतावश कई चीज़ें ऐसी हैं जो ले आते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता कि ये क्या फल देने वाली हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खरीदनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कांच की वस्तुओं में। इस दिन हम बाज़ार जाते हैं और हमें कहीं बहुत अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव कांच की वस्तुएं दिख जाती हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इनका बहुत अधिक चलन भी है इस समय। पर आप ये कांच की वस्तुएं और दिन लीजिए, खूब अच्छी तरह से घर पे लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इस दिन जब यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है, इस दिन कई नेगेटिविटियां भी अपने साथ हम अज्ञानतावश ले आते हैं। तो कांच की वस्तुएं जितना हो सके धनतेरस के दिन हमें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि कांच की वस्तुएं राहु की शक्तियों का प्रतीक होती हैं और राहु एक अच्छा ग्रह नहीं बताया जाता। इसलिए ज्योतिष विज्ञान में यह लिखा गया है कि राहु की शक्तियाँ नुकसानदायी होती हैं। इसलिए कांच की वस्तुएं इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, जैसे कांच के डिनर सेट, गिलास, ये आदि चीज़ें हमें जितना हो सके इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। इनकी जगह आप एल्युमिनियम के बर्तन भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, ये भी अच्छी नहीं होती हैं। साथ में जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के काम में काले वस्त्र, नीले वस्त्र ये नहीं पहनने चाहिए जैसा लिखा गया है, तो फिर इस दिन भी हमें काली वस्तुओं का चयन नहीं करना चाहिए। काले कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। काली वस्तुएं इस दिन आप लाल, पीले, सफ़ेद ये सारे वस्त्र पहनिए और आराम से खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दिनों आप इन्हें खूब आराम से खरीदिए, पर इस दिन जब हम धार्मिक कार्य के लिए ये चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो इस दिन हमें काले वस्त्र खरीदने से बचना चाहिए। साथ में ही इस कड़ी में मैं बताना चाहूँगी कि हमें धारदार वस्तुएं जैसे नुकीली चाकू हो गए, छुरियाँ हो गई और कैंची हो गई, हम बाज़ार में शॉपिंग करने जाते ही हैं तो हमें कई अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं इस टाइम, तो हम इन्हें भी ले लेते हैं। पर इस टाइम तो इनको खरीदने से बचना चाहिए। जिनमें धारदार वस्तुएं होती हैं उन्हें जितना हो सके इस दिन आपको खरीदने से बचना चाहिए, जितना हो सके किसी और दिन इनको खरीदना चाहिए। और साथ में मैं बताना चाहूँगी इस दिन घर का सामान भी बहुत ख़त्म हो जाता है, या हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम तेल जो जितना हो सके सरसों का तेल हो, रिफाइंड तेल हो, हम घर में बत्तियां जलाने के लिए इस दिन दीपदान का इस दिन से चलन हो जाता है, तो उसमें भी हमें तेल खरीदने से बहुत अधिक बचना चाहिए। इस दिन तेल भी शनि का प्रतीक माना जाता है, जितना हो सके तेल खरीदने से इस दिन बचना चाहिए। उस दिन आप घी खरीद सकते हैं, तेल आप खरीदिए पर किसी अन्य दिन लेके घर पे रख सकते हैं। और साथ में मैं बताना चाहूँगी कि और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। बेशक लोहे के बर्तन आयरन से भरपूर होते हैं और हमें इनका खूब इस्तेमाल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बजाय आप चांदी के बर्तन खरीदिए, पीतल के बर्तन खरीदिए, सोने चांदी ये सारे बर्तन इस दिन खरीदने चाहिए। पर इस दिन जितना हो सके लोहे के बर्तन हमें खरीदने से, कोई भी लोहे की वस्तु खरीदने से बचनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी को पीतल के बर्तन बहुत प्रिय होते हैं, जितना हो सके कॉपर के, ब्राज के ये सारे बर्तन खरीदने चाहिए। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी कॉपर के बर्तन और पीतल के बर्तन किसी भी पूजा पाठ में बहुत शुभ होते हैं और यह हमारे स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें कॉपर के बर्तन खरीदने चाहिए।
कुकर, ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम के बर्तन, इनको बिल्कुल भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। बर्तन हम खरीद के लाते हैं इस दिन, उनको अनाज से, खिल बतासों से या जितना हो पानी से ही भर दीजिए, पर उनको हमेशा भर के रखना चाहिए। जब भी आप बाहर से बर्तन ला रहे हो, चावल, गेहूँ या जो आपके पास हो उससे भर दीजिए। ये काफ़ी फलदायी और शुभ होते हैं। साथ में मैं बताना चाहूँगी कि इस दिन नकली गहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई जितनी भी, उनको जहाँ तक हो सके हमें ख़रीदने से बचना चाहिए। और साथ में मैं बताना चाहूँगी इस दिन जूते, चप्पल और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये जूते चप्पल हमारे घर को नेगेटिव चीज़ों से भरते हैं। इसलिए जितना हो सके आप जूते चप्पल किसी और दिन खरीद लीजिए, पर इस दिन जितना हो सके इनको खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमें इस दिन गाड़ी, अधिकतर परिवारों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने का चलन होता है। आप बेशक इनको घर पे इस दिन लेके आइए, क्योंकि ये ज़रूरत की सामानों में आते हैं, पर इनका पेमेंट हमें अगले दिन या किसी और दिन कर देना चाहिए। पर इस दिन जितना हो सके लोहे के बर्तन और लोहे की चीज़ें अपने घर पे नहीं लानी चाहिए। और साथ में ही इस दिन जितना हो सके अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, दान धर्म, सफ़ेद वस्त्र हमेशा घर पे लाने चाहिए हमेशा। इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। भूलवश हमसे ये गलतियां हो ही जाती हैं। जितना हो सके इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। साथ में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती और उपयोगी हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। इससे पहले मैंने वो वीडियो रिलीज़ की है, आप उसे देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू।